जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार से 2024 में डीएलएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। शुरू से अंत तक सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके काम की करने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर में। इस वीडियो के अंदर में ना सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डीएलएड एंट्रांस एग्जामिनेशन है उसको कौन कौन दे सकता है, उसकी सही एज क्या है, मिनिमम मैक्सिमम एज, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या पेयरिंग वाले भर सकते हैं क्या, ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा फॉर्म कब आ रही है इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि फॉर्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, डीएलएड 2024 हो रहा है और उसकी फॉर्म भी आ रही है। और एग्जामिनेशन कब होगी, एग्जामिनेशन की डेट भी बताएंगे। खास करके आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है डीएलएड 2024 के लिए। न्यू पैटर्न जो 2024 में रहेगा उस पर बात करेंगे, और पासिंग मार्क्स जो है क्या रहने वाला है इस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। सबसे बड़ी न्यूज जो निकल करके आई है आज के डेट में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज ही अनाउंस हुआ है। बिहार बोर्ड ने क्या किया, अपनी कैलेंडर जारी कर दिया है बीएसईबी ने। और बीएसईबी ही डीएलएड एंट्रांस की एग्जाम लेती है, आपको पता है। तो बीएसईबी ने क्या किया है कि यहां पर सारे एग्जामिनेशन की डेट घोषित की है, उसमें डीएलएड एंट्रांस 2024 वाला भी डेट घोषित कर दिया है। इसमें इन्होंने कहा कि डीएलएड एंट्रांस की जो फॉर्म है 2024 से 26 के लिए, 2024 से 26 वाले बच्चों के लिए ये जो सेशन रहने वाला है, इसका फॉर्म का डेट जो है वो आपका 10 जनवरी से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 10 जनवरी 2024 से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और ये फॉर्म 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट होकर के कब तक चलेगा, 25 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। वहीं पर एग्जामिनेशन जो है 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में होगा। तो एग्जाम डेट भी आपकी आ गई है, याद रखिएगा। एग्जाम जो होगी वो आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होगा, और ये 6 मार्च से स्टार्ट होकर के 12 मार्च तक चलेगा, 6 मार्च से 12 मार्च। और आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो आपका अप्रैल महीने में आ जाएगा। रिजल्ट जो है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा। ये इनकी प्लानिंग है, लास्ट ईयर भी इनकी प्लानिंग थी लेकिन फेल हो गई थी। लेकिन क्या पता, अभी बिहार में सारे विभाग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बीपीएससी बहुत अच्छा काम कर रही है ना। जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी है वो भी अब बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टेट वगैरह ले रही है और कैलेंडर जारी कर रही है। तो हो सकता है सारे संस्थान अच्छे काम करें, तो इन पर भी दबाव हो। जब इन्होंने जारी कर ही दिया है तो मे भी इसको हो सकता है ऑन टाइम अगर ये फॉलो कर ले तो आपके लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा तैयारी के लिए। तो आप हल्के में ना लें। फॉर्म जो है आपकी 10 जनवरी को आ रही है और एग्जामिनेशन 6 मार्च को है। सबसे बड़ी डेट तो आपकी एग्जाम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आपको फिर समय नहीं मिलता है। तो अब तैयारी करने में कोई कमी मत रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। आपको पता है दिसंबर अभी चल रहा है ना, दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में आप 4-5 दिसंबर को ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद भी आप देख रहे होंगे, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास, क्योंकि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो आपकी कब हो रही है, 6 मार्च को हो रही है ना। फॉर्म आपको 10 जनवरी से आ जाएंगे। फॉर्म फिलअप करते ही आप प्रेशर में आ जाओगे। तो इसीलिए सबसे अच्छा समय जो अभी है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें बहुत अच्छी तैयारी 3 महीने में आपकी हो सकती है, ठीक है। या बाद में भी देख रहे हो तब भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जाम से रिगार्डिंग। अगर आप नए हो तो, पुराने हो तो एक बार देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। देखिए, एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे का पेपर यहां पर आपको देखने को मिलता है। और पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी होता है, यानी ऑनलाइन पेपर होता है आपका, ऑफलाइन ओएमआर सीट पर नहीं होता है। क्वेश्चंस की बात कर ले तो सारे प्रश्न जो है वो एमसीक्यू होते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ABCD रहेंगे ऑप्शंस, उसमें आपको टिक करना रहेगा कंप्यूटर पर। और पेपर जो है आपका, कई बार आप पूछते हो कि सर इंग्लिश में रहेगा क्या, क्या हिंदी में रहेगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, बायलैंग्वेज पेपर आपका इसमें रहता है। टोटल 120 क्वेश्चन का यहां पर होगा एग्जामिनेशन, और टोटल जो है 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होगा, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स देगा। नेगेटिव मार्किंग क्या है बिहार डीएलएड एंट्रांस में, तो आंसर है नहीं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है डीएलएड एंट्रांस के अंदर में। अब देखिए इसको कौन कौन एलिजिबल है, क्या आप एलिजिबल हैं क्या बिहार डीएलएड एंट्रांस 2024 के लिए। और ये दिसंबर 2023 में ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी आप एलिजिबल हो अगर आप 12th पास हो, या अगर 12th पास नहीं भी हो, अगर इस बार 12th आप देने जा रहे हो 2024 में, तो अपेयरिंग स्टूडेंट भी इसको फिल कर सकता है। बस एक क्राइटेरिया है कि अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2024 को, आप जोड़ लीजिए घर में बैठ करके कॉपी पेन लेकर के। कई बार आप हमको अपना डेट ऑफ बर्थ बता के हमसे पूछते हो, हमसे ना पूछें, आप कॉपी पेन लेकर के बैठें या फिर कैलकुलेटर खोल करके सीधा आप ये 2024 लिखें और आपकी कब हुई है,
ठीक है, आपकी कब यानी ये हुई है, जन्म हुई है। मान लेते हैं आपकी जन्म जो है 2000 कब हुई है, 3 में हुई है, तो 24 माइनस 3 कर लीजिए, फिर आपको डाटा यहाँ पर मिल जाएगा कि आप 21 वर्ष के हो गए हो। या फिर मान लीजिए 24 है, आपने यहाँ पर 2005 में जन्म लिया है, तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 19 वर्ष हो रहा है। इस तरह से आप जोड़ करके आप देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, 19 ईयर्स यहाँ पर आपका हो रहा है। तो ये जोड़ने का तरीका है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 1/1/2024 तक 17 साल हो रहा है। तो आप आसानी से बैठ सकते हो अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट भी हो। 12th विथ 50% मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है। ये चीजें लास्ट वाली वीडियो में मैंने नहीं बताया था, अभी बहुत डिटेल से मैं बता देता हूं। देखो, जिनका जिनका 50% से कम है वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कैसे फिलअप कर पाएंगे बताता हूं। देखो, 50% का क्राइटेरिया जो है वो सबके लिए है, लेकिन अगर किसी का 45% भी है तो भी वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, आप ओबीसी हो, एससी एसटी दिव्यांग हो, या फिर बहुत बार आप लोग कहते हो कि सर हम तो जनरल कैटेगरी में है। अगर जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, वोमेन है, तो बिहार में याद भूल गए क्या आप, बिहार में 35% रिजर्वेशन तो आपको भी मिला हुआ है ना। तो ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी, चाहे वो वोमेन हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, कोई भी रिजर्वेशन अगर आपको मिलता है, आपके पास रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट है, तो आपका 45% में भी आप डीएलएड कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रश्न अब दोबारा आपको कंफ्यूजन नहीं डालना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूं, इस बार भी बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। फॉर्म कब आ रही है गुरुजी, अभी अभी बताया कि 10 जनवरी से फॉर्म आ रही है और 25 जनवरी तक फॉर्म रहेगी। 10 जनवरी 2024 से फॉर्म आ रही है और ये 25 जनवरी 2024 तक फॉर्म फिलअप की जाएगी। इसमें अब आपको कहीं से भी कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि डीएलएड नहीं हो रहा है, और तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट कीजिए। अब देखिए, जो लोग नए हैं, बिल्कुल नहीं आता, ये सारी चीजें तो हम बताते रहते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए, आपका अगर उर्दू बैकग्राउंड से हैं, अगर आप उर्दू रखना चाहते हैं तो उर्दू के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी सब्जेक्ट है आपका, तो हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सारा सबके लिए सेम होता है। उर्दू वाले के लिए 25 क्वेश्चन रहेगा उर्दू से, अगर आप उर्दू चूज करोगे, और हिंदी वाले के लिए हिंदी रहेगा 25 क्वेश्चन। तो हिंदी में 25 क्वेश्चन या उर्दू में 25 क्वेश्चन, मैथ में भी आपका 25 क्वेश्चन। तो दो सब्जेक्ट है जो 25-25 नंबर वाला है, एक आपका हिंदी हो गया, दूसरा आपका उर्दू हो गया, ये 25-25 क्वेश्चन वाला है। इसके अलावा आप 3 सब्जेक्ट देखोगे तो 20-20 नंबर का है। जैसे साइंस आपका 20 नंबर का होता है, सोशल साइंस 20 नंबर का होता है, और इंग्लिश भी 20 नंबर का पूछा जाता है। वहीं रीजनिंग को घटा करके मात्र 10 नंबर का रखा गया है। तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन यहां होते हैं और 120 नंबर होता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। लास्ट में बताऊंगा कि अगर 120 में से कितना आप लाओगे जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या एटलीस्ट आपके एडमिशन तक हो जाएगी। अगर आप साइंस से हो तो कितना लाना चाहिए, अगर आप कॉमर्स से हो, अगर आप आर्ट्स से हो तो कितना लाना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट की स्लाइड में सबसे आखिरी में बताऊंगा, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, मैं याद करा देता हूं आपको। देखिए, हिंदी या उर्दू से आपका 25 रहेगा, मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन रहेगा। 3 सब्जेक्ट में आपका 20-20 है, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, याद रहेगा। साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश से कितना है, 20-20 क्वेश्चन है, और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि भैया तैयारी कैसे करें, ठीक है। यहां पर रेड हो गया है थोड़ा सा, है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा। तैयारी कैसे करें, तैयारी के लिए सही रणनीति क्या है, ठीक है। तैयारी के लिए सही रणनीति क्या रहने वाली है, तो देखो, तैयारी के लिए सही रणनीति यह है कि अगर इस वीडियो को आप दिसंबर में देख रहे हो या फिर जनवरी में भी देख रहे हो, तो आपके पास पर्याप्त समय है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर दिसंबर जनवरी के बाद अगर देख रहे हो, बहुत लेट से देख रहे हो, तो हमारा लेटेस्ट वीडियो चेक करो, उसमें हमने एक अलग रणनीति बनाई होगी कम समय में कैसे आप डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। अब देखो, तैयारी के लिए सही रणनीति यह है कि इसमें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना, वो 10th का सिलेबस होता है, 10th का सिलेबस होता है। तो सवाल उठता है कि क्या अगर हम 10th के बिहार बोर्ड की सारी चीजें पढ़ के चले जाएं, ऑल सब्जेक्ट, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? आंसर होगा नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनका सवाल पूछने का तरीका है ना, लेवल है, वो लेवल जो है कंपेटिटिव रहता है, लेवल काफी हाई रहता है। तो ये 10th की सिलेबस को ही पढ़ना है ना, लेकिन इसमें 10-20% कंपेटिटिव चीजें पढ़ना है, और 10th के सिलेबस को कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। वो लेवल मेंटेन करना जरूरी है जो आपकी 10th की किताबों में नहीं मिलने वाला है ना। तो वो आपको कहां पर मिलेगा? वो जो है, जो टीचर्स हैं जो इस चीज को डील कर रहे हैं, हमारी टीम है, वो आपको यहां पर करवाएगी, ठीक है। और आप लोग कई बार पूछते हो कि बुक्स लेना है क्या सर जी, तो कोई भी बुक आपको नहीं लेना है।
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स के अंदर में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सारी जो प्रैक्टिसेस है वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे, सारी पीडीएफ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिला देंगे। और पेड कोर्स जो भारत बैच है उसमें अलॉट ऑफ पीडीएफ है ना, आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें तो मिलती ही रहती है, मॉक टेस्ट के अंदर में सब कुछ करा देंगे। बुक कहीं से भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लेने के बहुत शौकीन हो तो फॉर्म वॉर्म भरने के बाद जब एग्जामिनेशन के कुछ 30-40 दिन रहे होंगे, आप लेकर के उनके सारे क्वेश्चंस को आप लगा के देखना कि हमारा कोर्स पढ़ने के बाद आप लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो। सारे क्वेश्चन लगेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। @DST PDF लिखोगे या ड्रीम सेवक टीचर्स टेलीग्राम पर लिख करके जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर सारे बच्चे जो है जुड़ करके मोर देन 10,000 बच्चे जुड़ करके डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी पीछे मत रहिए, ठीक है। और डीएलएड के लिए जो हमारी बैच चल रही है, भारत बैच चल रही है, 2499 का कोर्स है। अभी वर्तमान परिस्थिति में मात्र 999 में फुल कोर्स मिलता है। आप लोग शायद नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो थोड़ा बताना बनता है। देखो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। देखो फुल कोर्स मिलेगा जिसमें आपकी थ्योरी रहेगी, जो भी लाइव क्लास होती है वो स्टोर रहती है, जमा रहती है। यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज डिजिटल टेस्ट देखने को मिलता है, डेली क्लास मिलेगी जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगी। और अभी की जो क्लास की टाइमिंग है, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, सुबह 7 से 8, 8 से 9:30, इसके बाद शाम में 3 से 5, 3 क्लासेस। इसके अलावा इंग्लिश की क्लास दोपहर में होती है, 4 क्लास है, यानी लगभग 6 घंटे की क्लास बिहार डीएलएड भारत बैच के अंदर में हम यहां पर अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी जो हमारी सिलेबस की सिचुएशन है वो लगभग हमने यहां पर 75% सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। पीछे का जितनी क्लासेस है वो सब आपको मिल जाएगा। हमने क्यों इतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया, क्यों हमने सितंबर में ही शुरू कर दी थी क्लास को, ताकि बच्चों को 4, 5, 6 रिवीजन का समय मिल जाए। समझ रहे हो ना, सिलेबस इतना है कि लास्ट के 2 महीने में भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर जितना जल्दी आप वीडियो देख करके आप ज्वाइन कर पाओगे तो इससे फायदा यह होगा कि आप जो है उसको ना सिर्फ एक बार पढ़ोगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बल्कि उसको 10 बार रिवाइज भी कर पाओगे। इतना समय आपको मिलेगा। और रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। देखो कैसे ज्वाइन करना है। ड्रीम सेवक आईएएस ऐप आपको इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा, वहां से मिल जाएगा, या फिर ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करके इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करते ही 2 ऑप्शन आएगा, रजिस्टर और लॉगिन का। चूंकि हम लोग अभी पहले नए हैं तो सीधा रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और सारी डिटेल डाल करके, नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह आएगा, सब कुछ डाल करके अंदर आएंगे। जैसे ही अंदर आएंगे ना, एक सेट पासवर्ड का आपका एक पॉपअप आएगा, उसको मत क्लिक करना, साइड में कहीं यहां पर कहीं पर भी क्लिक कर देना, वो हट जाएगा। अब देखो क्या करना है हमको, कैसे कोर्स ज्वाइन करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहां पर पेड कोर्स दिख रहा है आपको, पेड कोर्स में आप चले जाएंगे अगर मैनुअली लेना है तो, ठीक है। पेड कोर्स में चले गए, पेड कोर्स में क्लिक करते ही आपका सारा पेड कोर्स खुल जाएगा। इसमें आपको ढूंढना है कि भारत बैच बिहार डीएलएड वाला कहां पर है। ये यहां पर है, दूसरे नंबर पर ही ऊपर से मिल जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपको कोर्स खरीदना है तो। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप कोर्स डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, पहले आप डेमो देखेंगे, ठीक है। यहां से क्लिक करेंगे, बगल में व्यू डेमो का ऑप्शन है, तो व्यू डेमो पर क्लिक करते ही आपके सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे। किस तरह से खुलेंगे, आपको इस तरह से, मैं बता रहा हूं, इस तरह से सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे व्यू डेमो पर क्लिक करने के बाद। क्या सारे वीडियो आप देख सकोगे? आंसर है नहीं। आप इसमें हर एक सब्जेक्ट से 1-2 वीडियो ही देख पाओगे। वो कौन वीडियो होगा उसको चैप्टर बाय चैप्टर अंदर जाकर के आपको देखना होगा किसमें लॉक नहीं लगा है। जिसमें लॉक नहीं होगा, जैसे समास वाली वीडियो हिंदी के अंदर में फ्री है, इसमें जाओगे ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल वाला वीडियो फ्री है। उसी तरह से सारे सब्जेक्ट के अंदर में 1-1 वीडियो, 2-2 वीडियो फ्री है। ढूंढिए उसको, आराम से देखिए, उसकी पीडीएफ को देखिए। जब आपको सारी चीजें सेटिस्फाइड करे, है ना, लगे कि भाई क्लास में क्वालिटी है ना, और टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसमें दम है और टीम अच्छा काम कर रही है, लेना चाहिए कोर्स, ये चीज आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। जब ये सारा अनुमान आप लगा लें तो उसके बाद फिर से आप पेड कोर्स में आ जाएं, बाय नाउ पर क्लिक कर दें, और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहां से आप जो है पे ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। पे ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, पे ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से 999 रुपए जो है आपका कटने लगेगा। 999 रुपए कैसे कटाना है, तो यूपीआई के माध्यम से आप क्लिक करके 999 रुपए यहां कटा लेंगे, और 999 कटाने के बाद, है ना, यहां से पे ऑनलाइन कर देंगे और यहां से आपका पैसा जो है कट चुका होगा। अगर फोन पे अपना नहीं है, भाई का है, दोस्त का है, जिसका है उसका फोन पे नंबर डालिए, वेरीफाई होकर के उसके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा, वहां से पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब जैसे एक बार पेमेंट कर दिए तो कोर्स कैसे देखें गुरुजी? पेमेंट तो हमने कर दिया आपको, लेकिन कोर्स तो दिखा दीजिए। यहां देखिए सबसे नीचे होम के बगल में यहां पर जो है ना माई कोर्स का एक छोटा सा ऑप्शन फिक्स रहता है नीचे। आप लोग कई बार कहते हो सर मिल नहीं रहा, यहां पर देखो माई कोर्स, इस पर क्लिक करना है, अंदर जाना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से खुलेगा, सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे।
अब क्या होगा, सारा वीडियो इसमें अनलॉक हो जाएगा, सबको जाकर के वन बाय वन देख सकते हो, पीडीएफ को देख सकते हो। यहाँ लाइव वाला ऑप्शन है, लाइव पर क्लिक करते ही लाइव क्लास की सारी शेड्यूलिंग आ जाएगी, जो भी क्लास लाइव होने वाली रहेगी वो सब आएगी, जब भी लाइव क्लास चलती वहीं से। यहाँ से आप डिजिटल टेस्ट लगा सकते हो, ऐसे भी चैप्टर वाइज टेस्ट भी सारे का अवेलेबल है। टेस्ट पर क्लिक करते ही ये सारे डिजिटल टेस्ट यहाँ से अनलॉक होकर के आपके खुल जाएंगे। फिर भी देखो, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना, किसी दूसरे से करवाना है, साइबर कैफे से जाके करवाना है, तो इस नंबर पर सीधा आप व्हाट्सएप पर हमसे हमारा फोन पे नंबर या हमारा स्कैनर मांग लीजिए, सर आप अपना स्कैनर दीजिए, तो हम एक स्कैनर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जैसे ही आप मांगोगे हम प्रोवाइड करेंगे, और आप जो है पेमेंट कर दोगे किसी से भी, बस उसकी स्क्रीनशॉट या फोटो पेमेंट वाली अच्छे से ले लेना, ठीक है, वो आप हमें इसी नंबर पर भेज देना और अपनी सारी डिटेल भेज देना, हमारी टीम आपको जोड़ देगी। अब देखो, क्या सिर्फ पेमेंट करने से आप जुड़ जाओगे? आंसर है नहीं, आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, यहां से रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर जाकर के एक बार अंदर जरूर जाना होगा रजिस्टर करके। जैसे अंदर चले गए तो आपका नंबर हमारे पास आ जाता है, हमारे सिस्टम में आ जाता है, और फिर आप जब कहते हो कि सर हमारे इस नंबर को जोड़ दीजिए, तो हमें सिस्टम में शो होने लगता है आपका नंबर, और वहां से हम आपका कोर्स को एक्टिवेट कर देते हैं पेमेंट वेरीफाई होने के बाद। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर बेधड़क कॉल कीजिए, आपको हर एक जानकारी यहां से मिलेगी दोस्तों। फिर भी अगर बहुत सारी चीजें हो सकता है हमसे छूट गई होगी इस वीडियो के अंदर में बताने के लिए। हाँ, अब देखो कैसे है कि हमारी क्लास भी चलती है यूट्यूब पर, तो आप जो है ड्रीम सेवक टीचर्स जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर सर्च कीजिए, या आप ड्रीम सेवक पर देख रहे हो, ड्रीम सेवक टीचर्स पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए, जैसे जैसे एग्जामिनेशन करीब आएगा, ठीक है, और क्लासेस की तादाद YouTube पर बढ़ती चली जाएगी। अभी ड्रीम सेवक टीचर्स पर जो है डेली 2-3 क्लास आपको मिल रही है। सारे टीचर्स का पेड कोर्स खत्म होने वाला अगले 1 महीने के बाद, तो आधे आधे घंटे की YouTube प्रैक्टिस सेशन चलेगी। YouTube प्रैक्टिस सेशन या मॉक टेस्ट आप तभी लगा पाओगे जब आप वीडियो को अच्छे से देखा होगा आपने। अगर बहुत अच्छे से आप कोर्स को कवर नहीं करोगे तो फिर ये चीजें लगाने में बहुत दिक्कत का समस्या होगा। देखो, वीडियो बार बार नहीं देखना, एक बार वीडियो देख लेना है, उसकी PDF को 10 बार 4 बार 5 बार पढ़ना है आपको, उससे शॉर्ट नोट्स बना लेना है, वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा, ठीक है, वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और हमारी जो क्लासेस होती है वो टू द पॉइंट होती है, बहुत टू द पॉइंट चलती है। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये क्लास आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें जो सारी जानकारी, तो थैंक यू सो मच, जो सारी जानकारी हम आपको देना चाह रहे थे आपको बहुत अच्छा लगा होगा बिहार डीएलएड से संबंधित। फिर भी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो ये नंबर पर बेधड़क आप कॉल या फिर व्हाट्सअप करके सारी जानकारी आप मांग सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। कोई भी जानकारी और चाहिए तो नीचे आप जरूर लिखिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। धन्यवाद।